दोस्तों, पेंसिल्वेनिया की घाटियों में बसे एक शांत शहर की कल्पना कीजिए, जहां जिंदगी और इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। अब सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है 1889 के जॉन्सटाउन बाढ़ की, एक ऐसी आपदा जिसने पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग और सेफ्टी के बारे में सोच को बदल दिया। 31 मई 1889 का दिन था। जॉन्सटाउन के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ साउथ फोक डैम, जो विशाल कोनेमो झील का पानी रोके हुए था, दबाव में था। इस डैम का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और साउथ फोक फिशिंग एंड हंटिंग क्लब के बड़े बड़े सदस्यों ने लापरवाही से इसमें बदलाव किए थे। इनमें एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी क्ले फ्रिक जैसे बड़े उद्योगपति भी शामिल थे। लगातार बारिश ने झील को किनारे तक भर दिया था और उपेक्षित कमजोर डैम आखिरकार टूट गया। कुछ ही पलों में 40 फीट ऊंची और आधा मील चौड़ी पानी की एक विशाल दीवार घाटी में गरजती हुई नीचे उतरी। निवासियों को बहुत कम चेतावनी मिली। बाढ़ ने कोनेमो घाटी में ऐसी तबाही मचाई कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। घर उखड़ गए, परिवार बह गए और पूरे के पूरे समुदाय मानो धरती से गायब हो गए। जब तक पानी कम हुआ, 2200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जो इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक आपदाओं में से एक बनाता है। इसके बाद का दृश्य बहुत भयानक था। पूरा इलाका मलबे और कीचड़ से भरा हुआ था। परिवार बिखर गए थे और जॉन्सटाउन शहर को पहचानना लगभग नामुमकिन था। इस त्रासदी ने डैम सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों पर देश भर में बातचीत शुरू कर दी। यह इंडस्ट्रियलिस्टों की जिम्मेदारियों और सार्वजनिक सुरक्षा परियोजनाओं में कड़ी निगरानी की जरूरत को लेकर एक चेतावनी थी। 1889 का जॉन्सटाउन बाढ़ सिर्फ एक त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि जवाबदेही और इंजीनियरिंग की अखंडता का एक सबक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ लोगों के फैसले कई लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। यह प्रकृति और तकनीकी प्रगति के बीच महत्वपूर्ण संतुलन को भी रेखांकित करता है। आज जॉन्सटाउन फिर से बस गया है और उस आपदा को याद करता है। स्मारक इसके लोगों के लचीलेपन और साहस के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, लेकिन बाढ़ की गूंज अभी भी सुनाई देती है, एक चेतावनी भर